जीव कैसे हैं कि जिनके व्यवहार झूठा है। क्या कहते हैं कि पहले सा द्रव्य गुण पर्याय ऐसा ज्ञान में भेद रूप विकल्प से भाष्य हैं, पर वो निश्चय नहीं, वो व्यवहार हुआ। ज्ञान में द्रव्य गुण ने पर्याय उत्पात वही ने ध्रुव ऐसा भेद जब लोग भाषे तब लोग व्यवहार कहने में आता है, तब लोग राग है, सम्यक दर्शन नहीं। तो जब यह जीव कैसे हैं कि जिनके व्यवहार झूठा है, व्यवहार छूट जाता है और चैतन्य चमत्कार रहते हैं। कैसे जीव है कि चेत चमत्कार मात्र मात्र अंत पुरुषोत्तम, चेतना प्रकाश इतनी है शुद्ध जीव वस्तु बहुतों को। भगवान आत्मा तो चेतना प्रकाश, शुद्ध जीव चेतना प्रकाश मात्र है, भेद नहीं। द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी नहीं, उत्पात वही ध्रुव का तरण का भी भेद नहीं, अंतर्मुख चैतन्य का प्रकाश का अनुभव करने पर इतने भेद आदि झूठा है। चित चमत्कार मात्र अर्थ, चेतना चमत्कार नाम प्रकाश इतनी है। अर्थ पदार्थ शुद्ध जीव वस्तु, भगवान शुद्ध जीव वस्तु चेतना प्रकाश, बस उसको अंत पश्चातान अंतर में प्रत्यक्षपणे अनुभवते हैं। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्षपणा नहीं, प्रत्यक्षपणा तो ज्ञान में आता है। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं, पण जब वो आत्मा चैतन्य प्रकाशमय अनुभव में आता है तो ज्ञान निर्मल हो जाता है। तो ये ज्ञान में प्रतीति होना वो सम्यक दर्शन है। तो धर्म की पहली चीज है शुद्ध वस्तु, उसको प्रत्यक्षपणे अनुभवते हैं, तो ज्ञान की प्रधानता की है। ज्ञान में प्रत्यक्षपण होना हो या उसमें प्रतीति आना आत्मा, उसका नाम सम्यक दर्शन। प्रत्यक्षपणा आना वो सम्यक दर्शन नहीं, वो तो ज्ञान है। समझ में आया? प्रत्यक्ष ने परोक्ष तो ज्ञान का भेद है, सम्यक दर्शन कोई भेद है नहीं। तो अंतर में चैतन्य प्रकाश आत्मा ऐसा प्रत्यक्ष राग ने निमित्त का अवलंबन बिना अकेला चैतन्य प्रकाश आत्मा प्रत्यक्ष वेदना अनुभव में आते हैं, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक पर्याय में प्रतीत हुई क्या आत्मा, ज्ञान की पर्याय में प्रतीत हुई क्या आत्मा। एनो विषय घणो जो शुद्ध वस्तु अंतम पश्चाताम प्रत्यक्षपणे अनुभवते हैं। इस प्रकार वस्तु का अनुभव होने पर चैतन्य चमत्कार बहुत जीरब જોઈએ। कोई पंडिताई की चीज नहीं, प्रेम कोई क्रियाकांडी बहुत हो, महाभारत ने तपस्या ने अनशनोली, वो इसकी वह चीज नहीं। आ चीज तो तरण भेद पड़े वो भी ये चीज नहीं है।
द्रव्य है या गुण है या पर्याय है। त्रिकाली द्रव्य है, उसकी शक्तियां गुण है और वर्तमान अवस्था पर्याय है। ऐसा तीन भेद भी व्यवहार है। समझ में आया? प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, वचन व्यवहार सदी छूट जाता है। क्या वचन व्यवहार नो अर्थ पहलो भाई कहूं तो ने व्यवहार नहीं जीतना कथन। इसका अर्थ कि अंतर जल्प उठे वो भी व्यवहार वचन है। अंतर जल्प उठेगा द्रव्य है, ना गुण है ना पर्याय है। ऐसा अंतर जल्प विकल्प उठे अंतर्वाणी है, ये कथन मात्र है। हम कहते आत्मा वाणी से कहे क्या द्रव्य है, गुण है, वाणी है तो व्यवहार कथन। पर अंतर में जल्प विकल्प उठते हैं, नहीं जल्प उठते अंदर में क्या द्रव्य है या गुण है, पर ये भी कथन मात्र है। ये कथन है, वस्तु नहीं। समझ में आया? ये कथन से विकल्प का वाणी व्यवहार कथन किया ने तो अंदर जल फूटते हैं कि आ द्रव्य ने आ गुण ने आ पर्यायी जल फूटते हैं, वो व्यवहार कथन है। अंदर का कथन है अभ्यंतर, वाणी से बाय कथन, दो ही कथन व्यवहार है। मार्ग ऐसा अलौकिक मार्ग है। वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार जो भाषा है अंदर नो विकल्प और वाणी बे रहती नहीं। ऐसा अर्थ क्या था ना, व्यवहार नहीं जीतना कथन, ऐसा कहा था ना पहले, पहली लीटी पहली पंक्ति। व्यवहार नहीं એટલે जीतना कथन बस। अरे जीतना कथन में दो प्रकार आया, वाणी भी आया और अंदर जल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं। द्रव्य है या गुण है या पर्याय है, उत्पात है या ध्रुव है, सामान्य है और पर्याय विशेष है। ऐसा अंतर जल्पो भी कथन है। ये सब व्यवहार झूठा है। और व्यवहार कहाँ रहा? समझी? पहला उसका यथार्थ ज्ञान तो होना चाहिए न, चीज कैसी है और कैसे प्राप्त हो, उसका यथार्थ ज्ञान को होना चाहिए न। ये अनुभव पीछे है, पर जी क्या चीज है कैसे प्राप्त हो उसकी खबर नहीं, तो प्रयत्न ने प्रयोग किस तरह करे। व्यवहार में प्रयत्न ने प्रयोग करे तो पुण्य बंध हो, धर्म तो होता नहीं उसमें। यहाँ तो अंतर का अभेद में भेद का विकल्प करे तो भी पुण्य बंद होता है। मार्ग तो वितराग जिनेश्वर देव नो मार्ग अलौकिक है। लोगों बाहर से कल्पना करके मान रखा है क्या संकीट है, हवे हमें चारी अंगीकार करिए। देवगुरु शास्त्र ने श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा संकीट। आई तो नव तत्व की अनुभव मिथ्यात कहते हैं, कहेगा 6ठा श्लोक में। भेद है ना, भेद। विकल्प है। नव तत्व अजीव न अजीव न पुण्य न या पाप ने, ऐसा नव का भेद में विचार करना, वो तो विकल्प है और उसकी एकता बुद्धि में तो मिथ्यात है। यहाँ तो चैतन्य चमत्कार मात्र, एकलो चैतन्य प्रकाश ये द्रव्य, चैतन्य प्रकाश ये आत्मा। ऐसा राग और मन और निमित्त
की अपेक्षा छोड़कर निरपेक्षपणे, पर की अपेक्षा जिसमें नहीं, और अपना चैतन्य प्रकाश का नूर पूर्ण आत्मा, ऐसा स्वकी अपेक्षा से जो चैतन्य प्रकाश है ऐसा अनुभव हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यह चौथा गुण स्थान की बात चलती है। समझ में आया? कैसी है वस्तु? परम उत्कृष्ट है, उपाधि है। हाँ, परम ने व्याख्या करी। चैतन्य मात्र अभेद विनायक भाव, ये जो उत्कृष्ट वस्तु है, भेद में वो अभेद ही उत्कृष्ट वस्तु है, और पर्याय न राग न निमित्त में भी वो वस्तु उत्कृष्ट है। त्रिकाली चैतन्य प्रकाश का पूर्व, चैतन्य प्रकाश का नूर का तेज का पूर्व, वो एक वस्तु है, उसका अनुभव करना वो सम्यक ज्ञान है, और उसकी दृष्टि करना ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया? उपाधि है, ये एक चीज उपाधि है, अवेद चैतन्य प्रकाश वस्तु भगवान, ये एक आदरणीय उपाधि है। व्यवहार ये है माता का अंतर में वस्तु भेद है, उसमें भेद करना द्रव्य गुण ने, पर्याय ने, उत्पाद ने, ध्रुव ने, गुण गुणी भेद ने, ये सब तो विकल्प है राग है। और उसमें धर्म मानना वो तो मिथ्यात्व है। हाँ, ये ऐसा मार्ग है, ये उपाधि है। देखो, चैतन्य प्रकाशमय मूर्ति आत्मा एक ज आदरणीय है, भेद ने, पर्याय ने, राग ने, वो आदरणीय ने, यही है। अंतर्मुख चैतन्य का प्रकाश का अनुभव करने पर ये त्रणेय भेद आदि जुटा है। समझ में आया? तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी, तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी, परं कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जयो, प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जयो, जिनवाणी मातनो जयो, परामित्राग दिगंबर जैन धर्मनो